चलो देखो शुरू करते हैं अपन अपना नया चैप्टर तरंग प्रकाश की, यानी कि वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, आप लोगों ने कभी कुएं में या तालाब में या फिर डैम वगैरह पर कभी घूमने गए होंगे तो पत्थर जरूर फेंके होंगे, है ना। और जब पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, पानी क्या होता जाता है, वो गोल सर्कल सब बढ़ता हुआ चला जाता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, तरंग। तो जिस तरह से वो पानी में गोल गोल छल्ले से बनते हुए फैलते हुए जा रहे हैं, इसी तरह से ये लाइट भी, प्रकाश भी क्या होता है, फैलता है ऐसे ही गोल गोल छल्लों की तरह, अगर हम उसको एक तरंग मान लें तो। लेकिन क्या सच में जो लाइट है, जो प्रकाश है, क्या वो सच में एक वेव है या फिर एक पार्टिकल है, एक कण है, वो क्या है? इसी सवाल ने कि लाइट एक तरंग है, वैज्ञानिकों को लगभग 300 साल उलझाए रखा था। वैज्ञानिक समझ ही नहीं पा रहे थे कि वास्तव में लाइट है क्या, कण है या फिर वेव है। 1675 में आते हैं न्यूटन भाई साहब और कहते हैं कि प्रकाश तो क्या है, एक कण है ना। उसके बाद 1678 में आते हैं तुम्हारे कौन, हाइगेंस, और अपना तरंग सिद्धांत देते हैं, कहते हैं कि नहीं, प्रकाश तो क्या है, एक तरंग है। अब सोचो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट, दो बड़े साइंटिस्ट दुनिया के, है ना, दोनों कह रहे हैं, एक कह रहा है कि प्रकाश कण है और एक कह रहा है कि प्रकाश तरंग है। अब किसकी बात को सही माना जाए? अंत में क्या होता है, एक और साइंटिस्ट थॉमस यंग, है ना, तो इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब ये कर रहा था, उस समय लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई तुम कुछ भी कर लो, कितने भी प्रयोग कर लो, कुछ नहीं होने वाला इससे। जब जैसे उसको स्लिटों से तरंग को पास कराया तो वहाँ पे कुछ फ्रिंज बन रही थी। क्या बन रही थी? फ्रिंज। अपन आगे इसको पढ़ेंगे। तो इससे प्रूफ हुआ कि लाइट क्या है, एक तरंग है, क्योंकि ऐसा काम केवल और केवल कौन कर सकता है, तरंग ही कर सकती है।